दिल्ली से श्रीनगर पहली वंदे भारत यात्रा, चिनाब ब्रिज का ऐतिहासिक अनुभव, 2 दिन की कहानी। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी ज़िंदगी आमतौर पर हॉस्पिटल, ऑपरेशन थिएटर और ड्यूटी तक सिमटी रहती है। लेकिन जब मुझे पता चला कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, चिनाब ब्रिज, अब ट्रेनों के लिए खुल चुका है और उस पर सीधी ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर जा रही है, तो मन में कुछ हिला। मुझे याद है मैं ऑपरेशन थिएटर में था और उसी वक्त मुझे न्यूज़ मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। मैंने उसी वक्त सोच लिया, अब की बार सिर्फ सोचूंगा नहीं, जाऊंगा भी। इत्तेफाक से अगले दिन बकरीद की छुट्टी थी। शुक्रवार को मेरी ड्यूटी थी और उसी शाम मैंने अचानक से ट्रेन की टिकट बुक कर दी। रात को दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और सुबह 5:30 बजे कटरा पहुंच गया। वहाँ सबसे पहले एक जम्मू कश्मीर का सिम कार्ड खरीदा, क्योंकि दिल्ली वाला सिम वहाँ काम नहीं करता। और फिर मैं तैयार था उस यात्रा के लिए जिसका मैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। सुबह 8 बजे मैंने पहली वंदे भारत ट्रेन पकड़ी, जो कटरा से होकर चिनाब ब्रिज पार करते हुए श्रीनगर जा रही थी। ट्रेन पूरी तरह पैक थी, मीडिया, यूट्यूब ब्लॉगर और उत्साहित यात्री। और जब ट्रेन चिनाब ब्रिज पर पहुंची तो ट्रेन स्टाफ ने अनाउंसमेंट किया, अब आप दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर हैं। मैंने खिड़की से बाहर झांका। नीचे नीली नदी, दूर पहाड़ और बीच में हम हवा में लहराते हुए। उस पल मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं था, एक मुसाफिर था जो इतिहास का हिस्सा बन रहा था। ट्रेन में खाना भी बहुत अच्छा था, गर्म, साफ और स्वादिष्ट, और माहौल में एक अलग सी उत्साह थी। 11 बजे मैं श्रीनगर पहुंचा। होटल लिया डल झील के पास और दोपहर में शिकारा राइड की। पानी में तैरते घर, दूर बर्फीली चोटियां और एक सुकून। लेकिन मन यहीं नहीं रुका। शाम को मैं निकल गया गुलमर्ग के लिए। दूरी करीब 50 किलोमीटर और रास्ता बेहद खूबसूरत था। बर्फीली वादियाँ, हरे जंगल और ठंडी हवा। शाम 7 बजे मैं गुलमर्ग पहुंच गया। वहाँ एक प्यारा सा होटल लिया और होटल की खिड़की से जो नज़ारा था, तारों से भरा साफ आसमान, चांदनी रात और बर्फ़ की चादर। अगले दिन सुबह कुछ नए दोस्तों से मिला और हम सब मिलकर लोकल साइट सीन के लिए निकले। एक छोटा सा मंदिर देखा, फ़ोटो खींची और वादियों का आनंद लिया। फिर हम पहुँचे गुलमर्ग की जान गोंडोला राइड पर। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए टिकट लिए। गोंडोला ने हमें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ऊपर सिर्फ बर्फ़ थी, बादल थे और दूर दूर तक शांति थी। हमने वहाँ वीडियो बनाए, खूब मस्ती की और फिर 12 बजे वापस नीचे आ गया। 2 बजे मेरी वंदे भारत ट्रेन थी श्रीनगर से कटरा के लिए। समय से ट्रेन पकड़ी, 5:30 बजे कटरा पहुँचा और वहाँ से रात 8 बजे दिल्ली की ट्रेन ले ली। और फिर सोमवार सुबह मैं वापस ऑपरेशन थिएटर में था। लेकिन इस बार मन शांत था, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, एक एहसास था, एक मन की आवाज़ का जवाब। अब मैं कह सकता हूँ, कश्मीर 2 दिन में भी जिया जा सकता है और इतिहास का हिस्सा बनना भी मुमकिन है। बस मन चाहिए। ढूंढ किनारा, जेलम जेलम ढूंढ किनारा।
सांसों में पानी पानी खेलूं खेलूं और बह जाऊं, गीले गीले होठों को मैं बारिशों से छूं छूं और कह जाऊं, तू ज़मीं है, तू मेरी ज़मीं, कभी तो कभी कहीं मैं आसमां, तू मेरी ज़मीं, लब तेरे यूं खुले जैसे हर्फ थे, होठ पर यूं घुले जैसे बर्फ थे, आना जरा जरा हौले हौले सांस सांस सेक दूं तुझे, लब तेरे यूं खुले जैसे हर्फ थे, होठ पर यूं घुले जैसे बर्फ थे, तू ही तू है
मैं बारिशों से चूमू चूमू और कह जाऊं